सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रामायण और महाभारत काल में कौन कौन से देवताओं की पूजा होती थी, आराधना होती थी। देखिए, रामायण काल की सबसे पहले अगर बात करें तो रामायण काल में भी भव्य मंदिर होते थे। इसका प्रमाण हमें हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि रामायण और महाभारत से ही मिलता है। रामायण का काल लगभग आज से 5114 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था और भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका ये अर्थ है कि उस काल से ही शिव पूजा का प्रचलन रहा है। रामचंद्र जी रघुवंशी थे और रघुवंशी के इष्ट ही शिव होते हैं। रामायण काल में सीता द्वारा गौरी पूजा इस बात को दर्शाता है, इस बात का प्रमाण है कि उस काल में देवी पूजा का भी उतना ही महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल भी होते थे। रावण द्वारा परम शिव भक्ति और इंद्रजित द्वारा देवी की आराधना इस बात को दर्शाता है कि उस काल से ही शिव और शक्ति के पूजा का ही महत्व था। अभी महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में ये उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण जिन गोपियों का वस्त्राहरण करते हैं वे सभी गोपियां स्नान करने के बाद यमुना नदी के तट पर स्थित कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। तो ये जब घटना घटती थी वस्त्राहरण की और स्नान की, तब भगवान श्री कृष्ण की आयु केवल 6 वर्ष की थी। तो उस काल से ही देवी पूजा का प्रचलन रहा है। महाभारत और रामायण ये दोनों कालों से हमें ये पता चलता है कि उस काल से शिव और शक्ति की आराधना होती आई है। महाभारत की 2 और घटनाओं में इसका उल्लेख है, इसका वर्णन है। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी और अर्जुन सुभद्रा के साथ भाग जाते हैं तब दोनों ही नायिकाओं के द्वारा वन में उपस्थित गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी वर्णन मिलता है। इससे भी हमें देवी पूजा के महत्व का पता चलता है। दूसरी बात करें तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के साथ मिलकर माता गौरी यानी कि पार्वती की आराधना की थी और उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद माता से मांगा था। अर्जुन ने भी अलग से माता दुर्गा की उपासना की थी और विजयी होने का आशीर्वाद मांगा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार शिवजी की तपस्या की थी और पाशुपतास्त्र उनसे वो प्राप्त किए थे, जिनका उपयोग उन्होंने महाभारत काल में नहीं किया था। तो इन सब बातों से पता चलता है कि शिव और शक्ति की उपासना उस काल में चरम पर थी और सभी उन्हीं की उपासना करते थे। परम पूज्य गुरुजी श्री जग्गी वासुदेव के अनुसार यानी कि सदगुरु के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने प्रातः काल में शिव पूजा ना की हो यानी कि शिव की आराधना ना की हो। उन्होंने स्वयं उपमन्यु से शैव दीक्षा भी ली थी और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। महाभारत काल के समय का जो महायुद्ध जिसे हम कहते हैं, उस 18 दिन के युद्ध में भी एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रातः काल में शिव आराधना ना की हो। तो उस काल से शिव और शक्ति की पूजा का प्रचलन है। इसके अलावा उस काल में शिव और शक्ति के अलावा अगर हम बात करें तो इंद्र की पूजा का भी प्रचलन था। इंद्र की पूजा श्री कृष्ण ने बाद में बंद करवाई थी। शिव और शक्ति के अलावा उस काल में यक्ष, नाग, इंद्र, विष्णु, लक्ष्मी और भैरव जी की पूजा का भी प्रचलन था। तो इस प्रकार से शिव और शक्ति आदि और अनादि है और उन्हीं की पूजा रामायण और महाभारत काल में की जाती थी, जो आज भी उसी प्रमाण से उसी रूप से हमें देखने को मिलती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए
और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।